प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है टारगेट कोचिंग में। और ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 है मध्यकालीन भारत का। और इसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था भैया? ये ऑप्शन क्या है? हेमचंद्र, ये ऑप्शन क्या भैया? हेमचंद्र। बी क्या है? हरविजय सूरी, जिनसेन, उमा स्वाति। तो देखिए भैया, बताइए, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की, वह कौन था? तो हरविजय सूरी था। कौन था भैया? हरविजय सूरी। हरविजय सूरी था और यह अकबर के दरबार में रहा था। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके बाद, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? अभी आपने पढ़ा था इससे पहले। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ए ऑप्शन क्या है? चंद्रप्रभ सूरी, हरविजय सूरी, पुष्पदंत और यशोभद्र। कौन थे भैया, बताइए कौन थे? ये आपके थे हरविजय सूरी। हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए, अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में हरविजय सूरी रहते थे। सूरी रहते थे और इन्हें जगत गुरु की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। जगत गुरु की उपाधि अकबर ने प्रदान की। अकबर ने प्रदान की। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, देखिए अगला है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। कौन था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह। तो भैया, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ये ऑप्शन क्या है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। कौन था भैया? अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था? अकबर था। देखिए, अकबर के बारे में हमने कल भी बताया था आपको। और अकबर, जैसे देखिए अकबर के बारे में, अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना इलाही धर्म की स्थापना कब की भैया? 1582 में की थी। ये हमने कल भी बताया था आपको।
तो इसका भैया ए ऑप्शन क्या सही है, अकबर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं? भैया बताइए, भारत में किसके शासनकाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई? शासक कौन था? अकबर था। अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौन आता? जहांगीर आता है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1600 में हुई थी भैया। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? देखिए, सबसे पहले हमने पीछे बताया, पढ़ाया था आपको, आधुनिक भारत। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए, और देखिए भैया, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, इसके बाद स्वीडिश आए थे, इसके बाद फ्रांसीसी आए। तो भैया अंग्रेज 1600 में आए थे, और जब अंग्रेज था, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई। शासक कौन था? मुगल शासक कौन था भैया? अकबर था। और अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन आया? जहांगीर आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, अगला है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल। देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय लेखक था भैया जिसने जिसने क्या किया था? जो अमेरिका है इसका उल्लेख किया था, और वो कौन था? तो अबुल फजल था भैया। कौन था? अबुल फजल ने एक पुस्तक भी लिखी थी, इसका नाम था अकबरनामा। अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा, इसका क्या नाम था? अकबरनामा नाम था, और अमेरिका का उल्लेख किया। अमेरिका का उल्लेख किसने किया था? अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने इसका उल्लेख किया। और जो अमेरिका है भैया, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। कोलंबस ने की थी कब की? 1492 में की थी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है, दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए भैया, ये था सैनिकों के लिए दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? ये ऑप्शन क्या? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसकी शुरुआत की थी भैया जहांगीर ने। ये प्रथा थी सैनिकों को बढ़ाने के लिए। जैसे जो राजा होता था, यह प्रथा सैनिकों को बढ़ाने के लिए थी, और दो अस्पा क्या था? दोगुने सैनिक बढ़ाने के लिए। जैसे राज्य से प्रजा होती थी भैया, प्रजा में अगर आपकी प्रजा है तो आप क्या क्या चाहेंगे? इसे जो हमारे दरबार में सैनिक क्या हों? सैनिक या मजदूर जो अधिकारी हों क्या हों? डबल हों। तो दो अस्पा क्या था भैया? दोगुने सैनिक बढ़ाने के लिए थी प्रथा। दोगुने सैनिक बढ़ाने के लिए, दोगुने सैनिक बढ़ाने के लिए प्रथा थी ये। इसे दो अस्पा कहा गया। इसकी शुरुआत की थी भैया जहांगीर ने। और सिंह अस्पा क्या था? तिगुने सैनिक बढ़ाने के लिए दरबार में।
सिंगस्पा तिगुने सैनिक बढ़ाने के लिए थी। तिगुने सैनिक बढ़ाने के लिए यह प्रथा चलाई गई थी, बढ़ाने के लिए, और यह प्रथा चलाई थी भैया जहांगीर ने। बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों व मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? ये ऑप्शन क्या है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन था भैया बताइए, इसका आंसर क्या है, 7 नंबर है। तो कौन था भैया, जहांगीर था। कौन था, जहांगीर। और अगर आपसे पूछता है जहांगीर का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ भैया 1569 ईस्वी में जन्म हुआ था। और पिता क्या नाम था इसके, पिता का नाम था अकबर। माता का क्या नाम था, देखिए माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। देखिए जहांगीर की 3 शादी हुई थी भैया। जहांगीर का पहला विवाह 1585 में 1585 में मानबाई से हुआ था। और जो खुसरो था, जहांगीर के भैया 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। तो मानबाई का पुत्र कौन था, खुसरो था। अब नेक्स्ट पीडीएफ में नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए अगला क्या है इसके बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था भैया, अंग्रेजी कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा, सर टॉमस रो, वास्को डी गामा, हाकिंस, जॉब चार्नॉक। तो भैया अंग्रेजी कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया। और देखिए यह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर के दरबार में गया था। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? देखिए पहले आया कैप्टन हाकिंस, इसके बाद जहांगीर के दरबार में कौन आया, देखिए भैया जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को भेजा गया। देखिए यह 1619 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर के दरबार में रहा।
दरबार में रहा। तो देखिए भैया इसका कब आया है, 1615 में आया था। हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। ए ऑप्शन क्या है, आगरा, अजमेर, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी। तो भैया बताइए, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। देखिए जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ कहाँ बुलाया था, अजमेर में। अगर आपसे पूछता है अजमेर में क्या है भैया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन अजमेर में क्या है भैया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। और यहीं पर इनको मिलने बुलाया था जहांगीर ने। 2.5 दिन का झोपड़ा है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कोई दिक्कत हो भैया कमेंट में बताइए, हम आपको बता देंगे इसमें क्या है। किसी कोई भी दिक्कत हो आपको बताइए कमेंट में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के राज शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, कौन था भैया बताइए। एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासन काल में मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन था। ये ऑप्शन क्या है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हाकिंग, निकोलो ओमानुची, पीटर मुंडी। तो कौन था, फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। और इसके बाद देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। ए ऑप्शन क्या है, फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मनुकी, फ्रैंकेल बर्नियर। तो इसमें भैया कौन था विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो कौन था, फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। ये ऑप्शन क्या है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर। तो भैया इसको लाहौर में दफनाया गया था। और जहांगीर का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। इसको पहले कश्मीर से लाहौर, फिर लाहौर से कश्मीर और कश्मीर से लाहौर ले जाया गया और वहीं पर क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो देखिए भैया, हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह, जहांगीर। तो इसका मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा जो है आपका भारत से बाहर है। अकबर के नहीं, सॉरी अकबर नहीं, जहांगीर। देखिए जहांगीर के शव को शाहदरा लाहौर में पाकिस्तान में भैया है, लाहौर में रावी नदी के किनारे 1628 ईस्वी में दफनाया गया। देखिए भैया, जहांगीर के कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। कौन कौन थे भैया बताइए, खुसरो, परवेज, खुर्रम, इसका नाम शाहजहां था, खुर्रम, शहरयार
जहांदार। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ये ऑप्शन क्या है आपका, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो भैया यह पराकाष्ठा जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? ये ऑप्शन क्या है, अबुल हसन, फरूक बेग, बिशनदास, आगा रजा, और 4 ही ऑप्शन है आपके। तो भैया हमारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। अबुल हसन ने जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। कौन था चित्रकार पक्षियों का भैया? ये ऑप्शन क्या है, ख्वाजा, अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन, मंसूर। तो इनके दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। कौन था भैया? मंसूर। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने लिखी थी फारसी में? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो भैया बताइए, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने लिखी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की थी। देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका देखिए, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था भैया? खुसरो किसका पुत्र था भैया, बताइए कमेंट में। अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, बहादुर शाह प्रथम का? तो भाई खुसरो जहांगीर का पुत्र था, और ये सबसे क्या था, बड़ा पुत्र था जहांगीर का। नेक्स्ट क्या है देखिए इसके बाद, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? देखिए भैया, जहांगीर, ये ऑप्शन क्या, अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो देखिए भैया, जो जहांगीर था, जहांगीर की बेगम नूरजहां ने आगरा में क्या बनवाया? एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब कल मिलेंगे आपको। अच्छे क्वेश्चन थे, आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत तो कमेंट में बताइएगा हमें।